एशिया के दिल में एक दीवार खड़ी है, इतनी विशाल कि हवाएं भी उसका रास्ता पूछकर बदलती हैं। पत्थर और बर्फ का किला जो आसमान की हदों को छूता है। हिमालय, धरती के सबसे ऊंचे शिखरों का घर। इस ग्रह का मुकुट जो बनी थी अनकही अकल्पनीय शक्ति से। लेकिन एक समय था जब यहाँ कोई पहाड़ नहीं था, सिर्फ गर्म उत्तरीय समंदर जो जीवन से भरे हुए थे। एवरेस्ट के बादलों को छूने से पहले ये जगह एक उष्णकटिबंधीय सागर थी। पर कैसे वो शांत समंदर आसमान तक उठ गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा करोड़ों साल पीछे, जब महाद्वीप खुद चलना सीख रहे थे। चार 400 मिलियन साल पहले धरती का नक्शा कुछ और ही था। एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ, रेत के रेगिस्तान, दलदल और आग उगलते ज्वालामुखियों से भरा। उत्तर में था एक और संसार, लॉरेशिया, और उनके बीच फैला हुआ था एक बेचैन सागर, टेथिस सागर। इन दोनों दैत्यों के बीच बह रहा था एक अकेला भूखंड जो एक दिन भारत बन जाएगा। वो हरा भरा था, जीवन से भरा हुआ था, कोरल रीफ से घिरा, जहां प्राचीन समुद्री जीव, एमोनाइट्स और विशाल बिच्छू विचरते थे। लाखों सालों तक भारत टेथस के पहाड़ उत्तर की ओर बढ़ता रहा, धरती के नीचे छिपी टेक्टोनिक शक्तियों के सहारे। ऊपर की दुनिया अनजान थी कि नीचे धरती के दिल में एक तूफान पनप रहा था। समय बीतता गया और धरती का अंदरूनी भाग बेचैन होने लगा। भारतीय प्लेट ने अपनी गति बढ़ा दी, इतनी तेज कि ये इतिहास की सबसे तेज चलने वाली जमीन बन गई। हर साल लगभग 20 सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती हुई। ज्वालामुखी फटने लगे, राख ने आसमान को ढक लिया और समुद्र उबलने लगे, गर्मी और कार्बन से। इसी दौरान भारत एशिया के करीब आता गया। धीरे धीरे दो महाद्वीपों के बीच की दूरी घटने लगी। टेथिस सागर सिमटकर लैगून और रीफ की श्रृंखलाओं में बदल गया। एक मरता हुआ समुद्र दो चलती दुनियाओं के बीच फंसा हुआ, और गहराइयों में समुद्र की तलहटी मुड़ने लगी, झुकने लगी। फिर लगभग 50 मिलियन साल पहले वो हुआ जो होना तय था। भारत टकरा गया एशिया से। वो टक्कर भयानक थी। पूरे पर्वत श्रृंखलाएं कागज की तरह मुड़ गई। विशाल चट्टानें एक दूसरे पर चढ़ी, टूटी और ऊपर उठने लगी आसमान की ओर। समुद्र सूख गए, महाद्वीप करहा ओटे, और उसी उथल पुथल में जन्म हुआ हिमालय का। ये कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि पत्थरों की एक धीमी करहाती सिम्फनी जो आज तक बज रही है। जैसे जैसे जमीन उठी, समुद्र गायब होते गए। कोरल रीफ चूना पत्थर की दीवारों में बदल गए। समुद्री जीवों के जीवाश्म जो कभी धूप में तैरा करते थे, अब हमेशा के लिए एवरेस्ट की चट्टानों में बंद हो गए। हवा पतली हुई, दुनिया ठंडी पड़ गई और मानसून की हवाएं नाच उठी। बरसात लाई, घाटियां काटी और नवजन्मे पहाड़ों को आकार दिया। गंगा और सिंधु जैसी महान नदियों का जन्म इसी विनाश से हुआ, जो पहाड़ियों की हड्डियां तोड़कर मैदानों तक पहुंची। हर तूफान, हर भूस्खलन, हर ग्लेशियर जो अपनी राह बनाता गया,
धरती की कहानी को धीरे धीरे लिखता गया। जीवन ने खुद को ढाल लिया, जंगल पहाड़ों पर चढ़े, बर्फीले तेंदुए अपने साम्राज्य के शासक बने और इंसान ने बहुत देर बाद इन चोटियों की ओर देखा, हैरानी से और श्रद्धा से। आज हिमालय 5 देशों में फैले हुए हैं। धरती की शक्ति का एक जीवित स्मारक है माउंट एवरेस्ट, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा, जिसकी चोटी उन्हीं चट्टानों से बनी है जो कभी समंदर के नीचे थी। लेकिन ये पहाड़ स्थिर नहीं है, ये जीवित हैं। हर साल भारत उत्तर की ओर धकेलता रहता है और हिमालय हर वर्ष कुछ मिलीमीटर और ऊपर उठ जाते हैं। भूकंप इन धरती को हिलाते हैं, याद दिलाते हुए कि ये दानव अब भी जाग रहा है। वही शक्तियां जिन्होंने इन पर्वतों को उठाया आज लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालती हैं। अब हिमालय एक नए रूपांतरण का सामना कर रहे हैं। धरती के भीतर से नहीं, बल्कि आसमान से। जलवायु बदल रही है। वो ग्लेशियर जो हजारों सालों में बने थे, अब कुछ दशकों में पिघल रहे हैं। वो नदियां जो 2 अरब से अधिक लोगों को जीवन देती हैं, अब अपना रास्ता बदल रही हैं, अस्थिर मौसम और गर्म आसमान के असर से। बर्फ के पिघलने के साथ पुराने रहस्य सामने आने लगे हैं। जीवाश्म, प्राचीन घाटियां और भूले हुए अवशेष जो उस दुनिया की गूंज हैं जो कभी इन पहाड़ों से पहले अस्तित्व में थी। आग और टकराव से जमने हिमालय अब अपने अगले इम्तिहान के सामने है, समय और गर्मी के खिलाफ जंग। आसमान को छूने से पहले हिमालय एक शांत, धूप में नहाया समुद्र तल थे, जहां जीवन बहता था और सन्नाटा गाता था। आज वही जमीन बादलों के ऊपर खड़ी है, हवा और समय की लकीरों से तराशी हुई। वो हमें याद दिलाती है कि ऊंचाई भी गहराई से जन्म लेती है। पर क्या ये कहानी पूरी हो गई है? क्या वो ताकतें जो इन पर्वतों को उठाती रहीं अब बस ठहर गई हैं, या फिर वो फिर से जागेंगी धरती को एक बार और नया रूप देने के लिए? क्योंकि अंत में इस ग्रह पर कुछ भी स्थिर नहीं रहता, यहाँ तक कि दुनिया की छत भी नहीं।